हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ विच लिक्विड्स। ऑप्शंस है हमारे पास। विच बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, विच बॉयल विद डिकम्पोजिशन। ऑप्शन सी सेज विच कंटेन्स volatile impurities एंड ऑप्शन डी सेज विच कंटेन्स नॉन volatile impurities। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो बेसिकली हमारा सवाल है ना, ये सिंपल डिस्टिलेशन से सवाल है। डिस्टिलेशन को हम लोग समझते हैं, जो डिस्टिलेशन टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल है, ये डिस्टिलेशन टेक्निक के जो हमारे पास जो सिंपल डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक यहाँ पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क जो हमने लिया है, यहाँ पर आपका सोल्यूशन होगा। और ये जो सोल्यूशन होगा, यहाँ पे आपका कोई कंपाउंड हो सकता है, जो आप कंपाउंड जिसको सेपरेट आउट करना चाहते हैं। इस सोल्यूशन में बच्चों आपके पास कंपाउंड होगा जिसे हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, और उसके साथ इम्प्योरिटीज होंगी। और ये इम्प्योरिटीज जो होती हैं बच्चों, ये होती हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब ये हीट करने पे गैसियस फेज में नहीं जाएगी। क्यों? देखो, इसमें क्या होता है, जब हम इसको हीट कर रहे हैं ना सोल्यूशन को, जहाँ पे कंपाउंड है जो कि वोलेटाइल है, कंपाउंड आपका वोलेटाइल है, इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल है, तो क्या होता है कि जो कंपाउंड के वेपर्स बनते हैं इस तरह से, ठीक है, मान लो ये ब्लू कलर का वेपर जो है वो कंपाउंड ही दिखा रहा है, वो वेपर्स इधर आते हैं इस तरह से, इस ट्यूब के माध्यम से, और यहाँ पर वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडेंस होके आपके पास प्योर कंपाउंड मिल गया। कंडेंस्ड जो है वो कंडेंस्ड वेपर्स, और ये आपको क्या देगा बच्चों, ये आपको देगा प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड दे दिया यहाँ। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर आपने वॉलाटाइल इंप्योरिटी ले ली, तो साथ ही वेपर के साथ साथ वॉलाटाइल इंप्योरिटी अगर है तो वो भी तो चला जाएगा। ये इस तरह से रेड वाले जो दिखा रहा हूं मैं, ये भी तो चला जाएगा, और वो जाके कंडेंस होके इंप्योरिटी वहां पर भी आ जाएगी। तो फिर प्योरिफिकेशन हुई कैसे? तो इसलिए नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज वाले के लिए यूज करते हैं। दूसरी एक और चीज, अगर मान लीजिए कंपाउंड को आपने हीट करा और कंपाउंड डिकम्पोज ही कर गया, तो जिस कंपाउंड को आपने ऑब्टेन करने की इच्छा रखी थी लास्ट में कि कंडेंस वेपर के फॉर्म में हमें वो मिल जाएगा, वो तो कंपाउंड ही नहीं मिलेगा, वो तो डिकम्पोज हो चुका है। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग यूज करते हैं जो कि बॉयल हो विदाउट डिकम्पोजिशन, मतलब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के आसपास डिकम्पोज नहीं होने चाहिए। अब ऑप्शंस को देखिए बच्चों कि कैसे लिक्विड हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि विच बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही कंपाउंड्स को तो चाहिए होता है, तो ये वाला होगा। बी कह रहा है कि विच बॉइल्स विद डिकम्पोजिशन, नहीं ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कह रहा है कि विच कंटेन्स वोलाटाइल इंप्योरिटी, हमने देखा कि वोलाटाइल इंप्योरिटी के वाले तो हम लोग यूज नहीं करते। एंड ऑप्शन डी कह रहा है कि विच कंटेन्स नॉन वोलाटाइल इंप्योरिटीज, तो ये भी आंसर सही होगा हमारा। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।